नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने हिंदी के बसंत भाग 2 के अध्याय 6 लेखक यतीश अग्रवाल जी द्वारा रचित निबंध रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन किया था। आइए अब इसी निबंध के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि जब रक्त बह रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी ही उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है एक कटोरे में कई तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद तथा कुछ रंगहीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है। रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर देखिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी न हो। चौथा प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े दूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेना चाहिए एवं साफ जल ही पीना चाहिए। कुछ कीड़ों के लार्वे जमीन की ऊपरी सतह पर ही भी होते हैं, इसलिए नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ पैर धोने चाहिए। इस प्रकार से कुछ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों से बीमार होने से बच सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि यह रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य क्षमता को शिथिल कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ पर वीर सिपाही अर्थात जिस प्रकार से वीर सिपाही देश की सीमा पर खड़े होकर बाह्य देशों से हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार रक्त के सफ़ेद कण भी शरीर के अंदर विद्यमान रहकर बाह्य रोगाणु से हमारी रक्षा करते हैं, अर्थात रोगों से लड़ते हैं और हमें स्वस्थ बनाए हुए रखते हैं। छठा प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को
रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है, जिससे मरीज की जान बच सकती है। 7वां प्रश्न है, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से तक निम्न में से कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फिर फेफड़े? उत्तर देखिए, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। 8वां प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, सीसा, लोहा या फिर प्लेटिनम? उत्तर देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 9, डिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फिर फाइलेरिया? उत्तर देखिए, डिम्बाणु प्लेटलेट कण की कमी डेंगू बी में पाई जाती है। 10वां प्रश्न है, 4 महीने के होते होते यह नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से 5 वाक्य बनाइए जिसमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। उत्तर देखिए, पहला वाक्य, सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। दूसरा, मैं ताजमहल पहुँचते पहुँचते रह गया। तीसरा, वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई। चौथा, सुबह से घर की सफाई करते करते थक गई। 11वां प्रश्न है, इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। वाक्य शब्द हैं, ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो आइए वाक्य बनाते हैं। नंबर 1, यह मशीन ठीक ठीक काम करती है। दूसरा, रीता, यह घड़ी घड़ी का रोना ठीक बात नहीं है। तीसरा, यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर ही दुकानें नज़र आएंगी। चौथा, आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। 12वां प्रश्न है, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे और कहावतें हैं, भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। उत्तर देखिए, पहला, मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है, यानी कि मेरी नानी के संदूक में तो तरह तरह की वस्तुएं भरी पड़ी हैं। दूसरा, आधी रात को दरवाजे पर दस्तक से परिवार के सारे लोग घबरा उठे। दस्तक देना यानी कि दरवाजे को खटखटाना। तीसरा, लुटेरों ने
गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया। धावा बोल दिया यानी कि हमला कर दिया। चौथा, महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है। महंगाई के राक्षस ने यानी कि महंगाई रूपी राक्षस ने या महंगाई को राक्षस बताया गया है जिसने घर कर रखा है, यानी कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ रही है। पांचवा, मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी। ठोकी यानी थपथपाई अर्थात उनका धन्यवाद किया। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।